कुरुमजरी मयाम, नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक स्पेशल मणिपुरी ऑथेंटिक डिश की रेसिपी, चकहाव खीर। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पर्पल राइस या फिर ब्लैक राइस और इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है 2-3 बार वॉश करके। और अब मैं इसके ऊपर 1 कप पानी डाल के इसे भीगने के लिए रख दूंगी एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। पर्पल राइस की जो कुक टाइम होती है वो वाइट राइस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने इसको आधे घंटे पहले से भिगो के रखा है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पक सके। पर्पल राइस बहुत न्यूट्रिशियस भी है फ्रेंड्स, नॉर्मल राइस के कंपैरिजन, और टेस्ट तो इसका इतना बढ़िया आता है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको एक बार खाओगे तो आप बार बार बनाओगे। चलो बातें भी बहुत कर लिया, अब खीर में डालने के लिए यहाँ पे मैंने कोकोनट को ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैशू भी ले लिया है और सभी को मैं ऐसे आधा आधा तोड़ रही हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 10 to 15 नंबर्स ऑफ कैशू लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलमंड भी ले लिए हैं, ये भी अराउंड 10 to 15 नंबर से मैंने लिया था और सभी को मैं ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक सॉस पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट 500 ml वाला दूध। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, ये अराउंड 350 ml के करीब पानी है। जब आपको लगेगा कि आपकी दूध जो है एकदम गर्म हो चुकी है, उबलने वाली है, तब आप यहाँ पे डाल दीजिएगा तेज पत्ता। तो तेज पत्ते को मैंने ऐसे लंबाई में स्लिट करी है और यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ता डाला है। और साथ में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 छोटी इलायची, इसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया था। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में मैंने दूध को चला लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ब्लैक राइस। जिस पानी में इसको भिगोया था उसी पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। पानी में इसका ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ है तो मैं इसी के साथ ही इसको पकाऊंगी। और राइस को मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था भिगोने से पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें एक उबाल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को हमें फुल्ली कवर्ड नहीं करना है, 1/4 कवर्ड करके हमको इसे रखना है और लो मीडियम फ्लेम में हमको इसे पकाते जाना है। बीच बीच में आपको चेक करके चलाते जाना है ताकि कढ़ाई में साइड में या फिर नीचे लग ना जाए। लगभग 10 मिनट के जैसा मैंने चावल को पका लिया है लो मीडियम फ्लेम में। अब मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, जब आपको लगेगा कि ये चावल जो है हाथों के बीच में प्रेस करने से आराम से टूट रही है, मतलब ये 80% हो चुकी है, तो इस स्टेज पर अब हम ऐड कर देंगे कोकोनट जो हमने स्लाइस में कट करे थे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रेडी किए थे उन सबको यहाँ पे डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगा के एकदम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि इसके नीचे लग न जाए। ये देखिए आप, खीर की कंसिस्टेंसी जो है बहुत हद तक थिक हो चुकी है, मतलब हमारी खीर ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पर अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा बाउल चीनी ऐड करी है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ में मैंने डाली है छोटा बाउल पाउडर दूध। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब अपनी जो स्पैचुला है तब तक चलाते रहिएगा जब तक ये पाउडर दूध बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इस खीर की खासियत ये है फ्रेंड्स कि इसकी जो एरोमा है, जो सुगंध है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है।
जिस किसी के भी घर में ये खीर बन रही होती है ना, उसका पूरा घर महक जाता है इसकी खुशबू से। और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। बहुत आसानी से तो ये नहीं मिल पाती है, बहुत लिमिटेड जगह पर मिलती है। जैसे ये मणिपुर में भी मिलता है ये राइस। ऑनलाइन में बहुत आराम से मिल जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मेरा खीर भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हुई है। अब हम इसको ढक्कन ढक के एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐसे सर्व कर लिया है। कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, एकदम पर्पल कलर का खीर। इसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से। और बस रेडी है हमारा टेस्टी चखाओ खीर या फिर पर्पल राइस खीर। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आप सबको ज़रूर से अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।